देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को देखिए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस। इतने दूर को गौर से देखो। जब तुम्हारे लाइफ में कहीं भी 1 माइनस कॉस दिखे ना, मतलब 1 माइनस कॉस, तो लिख लेना 2 साइन स्क्वायर। और अगर 1 प्लस कॉस दिखे तो लिख लेना 2 कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, उसमें एक रिलेशन होता है। यहाँ पे जो कॉस के साथ में होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो चीज यहाँ पे आ जाए। सोचो यहाँ कॉस के साथ में अगर मुंबई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई बाई 2। अगर यहाँ पे कॉस के साथ में पुणे है तो यहाँ पे हो जाएगा पुणे बाई 2।
अगर यहाँ पे कॉस के साथ में नागपुर है तो यहाँ हो जाएगा नागपुर बाई 2, है ना। अब सोचो 1 माइनस कॉस तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। और मैंने क्या बोला है, जो एंगल है उसका हाफ। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है 3x है, तो क्या लिखोगे तुम 3x बाई 2। ठीक है। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस है, इसको नीचे खींच लो थोड़ा सा। अब 1 प्लस कॉस है तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, ऐसा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, तुम बोलो मुझे। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। और एंगल क्या दे रखा है 3x बाई 2, तो ये हो गया। अब गौर से देखो, ये जो tan के ऊपर स्क्वायर है ना, ये एकदम बाहर में है। लिखने का हमने यहाँ लिया है बट ये बाहर में है, तो वो 2 से रूट कट गया। तो रूट कट गया तो क्या बच जाएगा tan 3x बाई 2। ये आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। आप ये मत सोचना कि आपने अभी डेरिवेटिव फाइंड किया है। डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड नहीं किया है, आपने बस अपने क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लिखा है। यहां तक जो है ना, ये क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहां तक आपने सिर्फ सिंपल फॉर्म में लेके आया। अब आपको करना क्या है ये सोचिए। अब क्या करो, आपने अपने ही क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, लॉग। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करोगे, सोचो। देखो मेरे पेन पे गौर करना, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, इसको u मान लो। ये क्या बन गया बेटा, log u। सबसे पहले तुमको सोचना है कि हमें u किसे लेना है। ये सोचने में ही थोड़ा टाइम वेस्ट किया तो चलेगा। log u का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 बाई यू। बट u आपने लिया किसका, ये तो बताओ। u आपने लिया है tan, ऐसे ले लिया। फिर क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स। क्या लिखना है, देखो मेरे लिखने के तरीके को पहले देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूं। आपने जिसको u माना, फिर आपने क्या log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू। बट यू है क्या, है ना। अब ये देखो ये tan है, ऊपर गया तो क्या हो गया cot। अब देखो इस केस में तुम कैसे सॉल्व करोगे, tan के साथ में इसको क्या मान लो, u मान लो। ये क्या बन गया tan u। और tan u का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर u। बट u है क्या 3x बाई 2, है ना। tan u का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर u। फिर कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u। अब u किसे लिया है, देखो ऊपर वाले लाइन ही बताएगा कि आपने u किसे लिया, है ना। अब देखो एक कांस्टेंट है 3/2 और दूसरा है x, इसको आप ऐसे देखो 3/2 इंटू एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला है, जो कांस्टेंट है पहले उस कांस्टेंट को लिखो। तो कांस्टेंट क्या है बताओ 3/2। अब बच क्या गया x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1।
समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर तुमने यहाँ पे आंसर दे दिया तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा ये आंसर मैच किया होगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ये ऐसा आंसर आपके बुक में नहीं होगा। कॉट को उसने पता है कैसे लिखा होगा, उसने कॉट को लिखा होगा cos 3x/2 अपॉन sin 3x/2 ऐसे लिखा होगा। और sec स्क्वायर को क्या लिखा होगा, cos स्क्वायर। और इधर क्या दे रखा है 3/2, तो 3/2 को उसने आगे लिखा होगा ऐसे। अब देखो एक cos से एक cos उड़ गया, ठीक है, एक cos उसने एक cos उड़ा दिया। अब देखो 2 sin और ये 3x/2 को a मान लो, तो ये क्या हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। ऊपर वाला तो बेचारा कट चुका है ना। आज कुछ बच्चों ने लेक्चर अब्सेंट कर दिया है बेटा, बहुत परेशानी होगी बाद में। ऊपर 3 हो गया, नीचे 2 sin a इंटू कॉस ए द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a। मतलब इस एंगल को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। अब सोचो ये एंगल क्या है 3x/2। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट गया तो बच क्या गया 3x, तो ऐसे हो गया 3x। ये साइन जब ऊपर जाता है ना बेटा तो कॉसिक हो जाता है, तो कॉसिक 3x, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या लिखा आपने 3 कॉसिक 3x, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, लिख लो मेरे से। एक बार आप आंसर चेक कर लो। बट अगर किसी ने ये लिखा है तो अगर वो समझदार टीचर है, थोड़ा होशियार है, अगर उसने पढ़ लिख के जिंदगी में टीचर बना है तो यहाँ पे भी आपको वो पूरा मार्क्स दे देगा। बट अगर किसी को पूरी जिंदगी सिर्फ आंसर ही मिलाना उसका आदत बन गया है तो फिर वो आपसे ये आंसर की डिमांड करेगा जो मैंने लास्ट में दिया है। समझ में आ रहा है ना? वो बेटा डिपेंड करता है कि उस टीचर ने पढ़ लिख के पेपर निकाला है या फिर 10 लाख 20 लाख रुपया घूस दिला के वो टीचर बना है, ये डिपेंड करता है। अगर वो घूस वाला टीचर होगा तब तो आपको यहाँ तक में 0 मार्क्स दे देगा वो। बट अगर यहाँ तक उसने पढ़ लिख के टीचिंग किया है तो यहाँ पे भी मार्क्स दे देगा और यहाँ पे तो खैर देना ही है उसको मार्क्स। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए आंसर कहाँ पे क्या आंसर है। अरे भाई ये 2 sin 3x/2 को मैंने ये मान लिया 2 sin a इंटू कॉस ए। अरे ये देखो ये 2 है, इसको हमने ए मान लिया, 3x/2 को हमने क्या मान लिया ए मान लिया, तो ये क्या हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। और 2 sin a इंटू कॉस ए इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। समझ में आ रहा, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। अब 3x/2 का ट्वाइस कैसे होगा लाइक, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट गया तो 3x आ गया है ना। बट साइन जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है कॉसिक हो जाता है। और जो एंगल दे रखा है वो वही एंगल एज इट इज आ जाएगा, है ना। लेक्चर मिस मत करो यार, तुम लोग लेक्चर मिस कर रहे हो, फिर बाद में मेरे को बोलोगे मुझे समझा नहीं, परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम लोग लेक्चर मिस करते हो यार। लेक्चर मिस करने वाले बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी टीचर। आपको लगता है आप लेक्चर मिस करोगे और कोई टीचर आपको पढ़ा लेगा, इस उम्मीद में क्यों जीते हो आप।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू रूट एक्स माइनस 1। e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। बताओ मुझे, जल्दी करो, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे, जल्दी करो। u बाई भी लगाओ, ऊपर वाले फंक्शन को u ले लो और नीचे वाले फंक्शन को v ले लो। चलिए देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन क्या दे रखा है, e रेज टू रूट एक्स माइनस 1, है ना। और आपसे dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या बोला है, जो नीचे है। अब देखो ये क्या है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो जो नीचे क्या है, e रेज टू रूट एक्स माइनस 1, तो लिखो जो नीचे है उसको पहले लिख डालो। तो हमने ये नीचे है तो पहले मैंने नीचे वाले को लिख दिया। फिर हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला में क्या दे रखा है, ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1, है ना। फिर माइनस, देखो जो यहाँ है उसको इधर लिखो, मतलब जो लेफ्ट में है, डी बाई डी एक्स के जो लेफ्ट में है, अब उसको राइट में लिखो, और जो राइट में है उसको लेफ्ट में लिखो। समझ में आ रहा है। देखो ये वाली वैल्यू राइट में थी तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट में लिया, फिर लिखा डी बाई डी एक्स, और जो लेफ्ट में था उसको क्या करना है, राइट में लिख लिया। समझ में आ रहा है। और फिर क्या करना है, जो नीचे दे रखा है, मैं एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आंसर जो है ना, वो सेम नहीं होता, इस बात को याद रखना। मतलब वो आंसर बदलते रहते हैं। तो आप अगर अपना मेथड पे ध्यान दो, अगर आपका मेथड करेक्ट है तो आंसर पे इतना फोकस नहीं भी किए तो चलेगा, क्योंकि आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए। आप ये मत बाद में बोलना कि अरे सर आपने तो बोला था कि आंसर नहीं मैच करे तब भी चलेगा। बेटा चलेगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी
कि अब नीचे इसको एज इट इज रख के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो और ऊपर वाले को एज इट इज रखो। प्रोसेस को बस गलत मत रखना, प्रोसेस सही है तो फिर आंसर अगर बदले भी तो चलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव के आंसर बदलते ही रहते हैं, सबका आंसर एक जैसा है ये जरूरी नहीं है। अब इस लाइन को बहुत गौर से देखना, इस लाइन को तुम छोड़ना मत देखने से, अच्छे से एकदम देखना। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना, तो देखो लिखने का तरीका मेरा आज देखना, आज मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखूंगा। ई रेज टू रूट एक्स दे रखा है, तो आप क्या करो, रूट एक्स को यू मान लो, तो ये क्या हो गया, ई रेज टू यू, तो लिखो ई रेज टू यू, बट यू तुमने माना किसको है, रूट एक्स को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट एक्स, फिर इंटू का साइन लो। अब जिसको यू माना है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो बेटा यू तुमने किसको माना है, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। इससे पता है तुम्हारे एक लाइन कम हो गया, बोलेंगे क्यों कम हो गया, अब तुम सोचो ई रेज टू रूट एक्स तो तुमको लिखना ही था, फिर तुम लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और फिर उसके आगे लाइन में जाते रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने। मैंने एक ही लाइन में तुम्हारा 2 लाइन का काम कर दिया है ना, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऐसे इसको ले लिए, फिर माइनस का साइन, इधर से क्या हो गया, ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 ले लिए। अब इधर चलो, अब इधर को अगर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, ई रेज टू रूट एक्स है तो लिख लो ई रेज टू रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स है ना। जो नीचे दे रखा है उसका स्क्वायर ले लो। अब तुमको एक बात समझा रहा हूँ, शायद तुम समझ जाओ। देखो यहां से, जब ये ई रेज टू रूट एक्स का जो टर्म है, नहीं तुम जाने दो यार, मैं तुमको लॉन्ग कट ही समझाऊंगा, तुम जाने दो, शॉर्टकट के चक्कर में तुम ज्यादा मत। ई रेज टू रूट एक्स है, यहाँ पे देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म, और ये सब मिलके एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में अगर बहुत सारे भी टर्म हो तो उसको एक ही टर्म काउंट करते हैं, तो यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म, तो एक बार क्या होगा, ये टर्म इससे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ई रेज टू रूट एक्स और ई रेज टू रूट एक्स, तो कितना हो गया, ई रेज टू रूट एक्स और ई रेज टू रूट एक्स मिलके ई रेज टू रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, और फिर क्या दे रखा है, 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और फिर जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ देखो, ई रेज टू रूट एक्स का साइन यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 होगा, बट इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से वो चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ई रेज टू रूट एक्स यहाँ भी दे रखा है, ई रेज टू रूट एक्स यहाँ भी दे रखा है, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज टू रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया, 2 रूट एक्स। अब देखो ये भी पॉजिटिव टर्म है, बट इस माइनस की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो तुम गौर से, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, दोनों है तो सेम, बट साइन अपोजिट है ना। अब गौर से देखो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, और साइन भी सेम है, तो जब सेम साइन हो तो क्या करेंगे, अगर इसको मान लेते हैं कि ये मुंबई है, तो माइनस मुंबई और माइनस मुंबई मिलके कितना हो जाएगा बताओ, -2 मुंबई हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या दे रखा है, ई रेज टू रूट एक्स -1 का स्क्वायर। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हाँ समझ में आया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आसान, आसान है कि नहीं है बताओ, बहुत आसान है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सपोज कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर पूछा कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे। देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना हो ना, तो उस फंक्शन के ऊपर एक डैश लगा दो, ये डैश है। देखो पहले इस एफ ऑफ एक्स के पास डैश था क्या, नहीं था, तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो डैश लगा देंगे, तो डैश लगा देंगे, फिर जो अंदर में है उसको लिख लो, ठीक है, ऐसा लिखना है। अब सोचो अगर किसी ने बोला कि एफ ऑफ यू दे रखा है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे। तो पहले तो जो फंक्शन दे रखा है उसके ऊपर एक डैश लगा लो। अब देखो पहले एक्स था तो तुमने एक्स लिखा, बट अब यहाँ यू है तो तुम क्या लिखोगे, यू लिखोगे, ठीक है। अब जो अंदर में यू है ना बेटा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने नहीं किया। बेटा यहाँ भी किया बट तुमको दिखा नहीं। अब देखो यहाँ पे u है तो तुमने d के साथ में क्या लिखा, u को लिखा। अब यहाँ x है तो तुम d के साथ में क्या लिखोगे, बताओ, x लिखोगे। अब dx dx कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, बताओ, अब डेक्स एक्स ही बचा ना। बट यहाँ पर तो कैंसिल नहीं कर सकते हो तुम, du से dx कभी कैंसिल होगा क्या, बताओ, नहीं होगा कैंसिल। कैंसिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए अब जो तुम लिखोगे वो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना चला, हाँ। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, है ना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ मुझे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया तो आपका जवाब क्या होगा, बताओ। सबसे पहले तो ये जो एफ दे रखा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो सबसे पहले बाहर में कौन है, एफ है, और एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर एफ डैश होगा। और जो बेटा अंदर में दे रखा है ना एक्स के, मतलब एफ के अंदर में जो यहाँ दे रखा है, इस दो, समझ में आ रहा है, इस दो ब्रैकेट के अंदर में जो दे रखा है उसको लिख लेना है। और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना है, बताओ। फिर जो अंदर में दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा अंदर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तुम खुद बोलो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि f ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो पहले तुम बोलोगे कि सर f का डेरिवेटिव क्या होगा, तो f का डेरिवेटिव f डैश होगा। तुमने क्या किया, इसको u माना, f ऑफ u का डेरिवेटिव f डैश u, और फिर u का डेरिवेटिव, बेटा u क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब तुमको बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर जो ये f दे रखा है उस f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश। देखो अंदर में क्या दे रखा है, साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर को लिख लोगे ऐसे, इतना तो करना है। जो दे रखा है बेटा पहले उसके ऊपर तुम डैश लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना। अब बच गया अंदर में, अब देखो साइन दे रखा है, तो बेटा अगर साइन को तुम जब इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो उस समय एक्स स्क्वायर को तुमको यू लेना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, साइन यू। साइन यू का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस यू, तो कॉस यू तुमने लिख लिया। साइन यू, यू तुमने किसको माना, एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या बन गया, साइन यू। अब साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू तो तुमने लिख लिया, फिर यू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। तो ऐसे तुमको जाना पड़ेगा, इस बात को याद रखो, इस बात में कभी गलती मत करो प्लीज। एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ जी ऑफ, और इसका तुमसे डी बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये बताओ। सबसे पहले देखो बाहर में कौन है, पहले तो ये ध्यान दो, बाहर में कौन है बेटा, एफ है, तो लिखो एफ डैश।
फिर जो अंदर में दे रखा है उसको एज इट इज लिखना है। एक बार में एक को ही डिफ्रेंशिएट करना, ये कर लिया तुमने। अब तुम अंदर जाओ, तुमने सबसे पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लिया, अंदर वाले को एज इट इज रखा। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो। बेटा जब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये देखो, ये वाली चीज बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ एफ था तो तुमने एफ डैश लिया, अब यहाँ बेटा जी है तो एफ है तो एफ डैश लिया, तो जी है तो क्या लोगे, जी डैश, तो क्या लिखोगे, जी डैश। अब देखो यहाँ पे अंदर में साइन एक्स था तो तुमने वहां पे भी साइन एक्स लिखा, तो बेटा यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ही है, यहाँ पे भी वही होगा। अब तुमने f को डिफ्रेंशिएट कर लिया, सबको सेम रखा, g को डिफ्रेंशिएट कर लिया, सबको सेम रखा। अब अंदर में गए, g को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब तुम अंदर घुसे तो बच गया यहाँ पे क्या, साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। कलोगे सोचो अगर यहाँ पे x रेज टू 5 होता तब आंसर क्या होता, तो बेटा इस x रेज टू 5 को u लेते साइन u हो जाता, तो फिर यहाँ क्या बन जाता है, x रेज टू 5 बन जाता और कुछ नहीं होता। अब क्या करते, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जब इतना कर लिए तो अब x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट करना, तो बेटा x रेज टू 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 5x4, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐड नहीं होता है बेटा, ऐड कहाँ हो रहा है, सब मल्टीप्लाई में हो रहा है, ऐड तो हो ही नहीं रहा है। ऐड तो सिर्फ आप अपने दिमाग की ज्योति जला रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, फुर्ती दिखाइए, फुर्ती। हाँ बेटा वो 5x4 मल्टीप्लीकेशन में आ जाना यार, राइटिंग नहीं समझ रही तो बोलना यार, ऐसा हो जाएगा। आज तुम लोग बहुत कम बच्चे हो, बाकी सब बच्चे कहाँ चले गए यार। आगे चलो, अब एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन पहले मैं आपको देता हूँ। f ऑफ 10x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से लिख देता हूँ। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो रही होगी, तुम बोलो जल्दी। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले तो तुम dy बाई डी एक्स फाइंड करो,
लेट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, f ऑफ 10x। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, dy बाई dx, तो dy बाई dx निकाल लो। अच्छा, f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश, ये जो f दे रखा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश। tan x दे रखा तो उसको एज इट इज लिख लो। अब अंदर में क्या है, tan x, देखो अंदर में क्या है, tan x का डेरिवेटिव ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x है वो सारे x के जगह पे 0 पुट कर दो। तो बताओ कहाँ पे x है, पहला x तो देखो ये है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 0। बेटा राइटिंग ना समझे तो मैं लिख देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और इधर से क्या हो गया, सेक स्क्वायर 0। अच्छा देखो एक बात बता रहा हूँ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो sec 0 की भी वैल्यू 1 होगी। और 1 के पावर में 2 लो ना, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो f डैश 0 और इसकी वैल्यू तो 1, तो f डैश 0 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, f डैश 0 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बताओ कितने बच्चों का ये आंसर आया। नहीं बेटा 0 आंसर कैसे होगा यार, f डैश 0 अलग चीज हो गया। अच्छा एक बात बताओ, f डैश 0 को तुम नहीं समझते हो तो मैं समझाता हूँ। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और f डैश x पूछा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3। अब f डैश 0, 0 जब पुट करोगे तो देखो 10 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस 3। बताओ f डैश 0 की वैल्यू 3 आई, तो f डैश 0 की वैल्यू तुमने 0 कैसे लिख दिया। तो इसी तरह हजारों इक्वेशन होंगे, करोड़ों इक्वेशन होंगे, सारे इक्वेशन में f डैश 0 की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है। अब चलो इसी क्वेश्चन में मैं तुमको दिखाता हूँ। 5x स्क्वायर दे रखा है, अब यहाँ पे f डैश x फाइंड कर लो, कितना हो गया 10x। अब यहाँ पे तुम x के जगह पे 0 फाइंड करो, अब आ गया 0। मतलब f डैश 0 की वैल्यू कांस्टेंट भी आ सकता है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी आप नहीं बता सकते। नहीं बेटा f डैश 0 होगा आंसर, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने x की जगह पे 0 पुट किया और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो f डैश 0 आंसर होगा, सिर्फ समझ में आ रहा है। सिर्फ आपका आंसर क्या होगा, f डैश 0, कुछ और आंसर नहीं होगा। इस बात को समझने की गुस्ताखी करना पड़ेगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। ये आपके टेक्स्ट बुक है, टीबी मतलब टेक्स्ट बुक। 4th क्वेश्चन का जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x है और फाइंड r डैश टू आपसे पूछा है। क्या पूछ रहा है, r डैश टू, ये क्या है r ऑफ x, ये क्या है r डैश, तो r से पहले r डैश बनाओ। अब मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आप अपने टेबल को पहले अच्छे से देखें। समझ में आ रहा है, आपके सामने अगर बुक है तो अपने बुक में खोले। सारे स्टूडेंट के सामने बुक है क्या, अगर बुक नहीं है तो वो भी बताओ मुझे। अगर तुम्हारे सामने बुक नहीं होगा तो मैं यहाँ पे नोट करूंगा, ये क्या है x, f ऑफ x, ये क्या है g ऑफ x, ये क्या है f डैश, ये क्या है g डैश, ये क्या दे रखा है 2 1 6 -3
4, ये क्या दे रखा है 4 3 4 5 -6, ये क्या है 6 5 2 -4 7, ये सारी चीजें हैं। इस वैल्यू का यूज करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी कीजिए, 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, 1 मिनट का टाइम। हुआ क्या? चलिए मैं देखता हूं। सबसे पहले तो तुम ये देखो, यहाँ पे क्या है आर है और यहाँ क्या है आर डैश। आर डैश का मतलब क्या होता है? सोचो, यहाँ आर है और यहाँ डैश है। अभी मैंने तुमको बोला कि अगर है फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आर डैश टू है। आर डैश टू का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में एक्स के जगह पे टू पुट करना है। ये बात आपको सोचना है। समझ में आ रहा है? इस चीज को देखो, यहाँ सिंपली आर है। अगर तुमसे वो आर ऑफ टू पूछता ना तो तब तुम यहाँ पे डायरेक्टली जाके टू पुट कर देते, बट यहाँ पे आर डैश टू पूछा है। इसका मतलब क्या है कि आर से आर डैश कैसे आएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे बोलो। देखो सबसे बाहर में बेटा क्या है, एफ है, तो पहले तो एफ का डेरिवेटिव होगा। जब एफ का डेरिवेटिव होगा तो अंदर वाला जो दे रखा है ना जी ऑफ एक्स, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको हमने क्या किया, एफ यू मान लिया। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश यू, फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये क्या हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, और इधर से क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। अब ये बेटा किसका वैल्यू हो गया, आर डैश एक्स का। अब क्या पूछा, आर डैश टू। तो देखो आर डैश टू कैसे आएगा, जब तुम एक्स के जगह पे टू पुट करोगे। तो बेटा जब तुम एक्स के जगह पे टू पुट करोगे तो यहाँ पे देखो टू, इस एक्स के जगह पे टू पुट करने का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन में जहां जहां एक्स है ना, वो सारे एक्स के जगह पे टू पुट करना है। तो देखो अब ढूंढो कहाँ कहाँ एक्स है, तो एक जगह एक्स तो ये दिख रहा है और दूसरा एक्स ये दिख रहा है। इस दोनों एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है, टू पुट करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है G2, ये देखो इसका मतलब G2 का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 है तो उस समय G की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखो जो अंदर में होता है ना वो x की वैल्यू होती है। अब G2 का मतलब है, देखो जब अंदर में 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो उस समय G की वैल्यू क्या है। तो देखो जब x की वैल्यू 2 है बेटा तो उस समय G की वैल्यू है 6। तो आप यहाँ पे G2 की वैल्यू क्या लोगे, 6 लोगे। G डैश 2 का मतलब क्या है, जी डैश टू का मतलब है कि जब x की वैल्यू 2 है उस समय जी डैश की वैल्यू क्या है। तो देखो जी डैश के नीचे जाओ और देखो डी डैश की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4।
अब एफ डैश 6 का मतलब क्या है? एफ डैश 6 का मतलब है कि जब x की वैल्यू 6 है उस समय एफ डैश की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले x वाले रो में जाओ और देखो कहाँ है 6, तो यहाँ 6। फिर उसकी आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, कहाँ पे जाओ? एफ डैश वाले में जाओ, तो एफ डैश में क्या मिल रहा है? -4। इसका मतलब क्या है कि बेटा जब 6 है x की वैल्यू तो उस समय एफ डैश की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो यहाँ लिखो -4। और ये वाली वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 4 जा 16 है ना। 4 4 जा कितना होता है? 18। 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा कितना होता है? 18। 4 4 जा कितना होता है? सिक्सटीन होता है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छा किया, मेहरबानी। एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? मुझे एक बात नहीं समझता यार, आज तो तुम लोग बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हो। आज बहुत सारे बच्चे absent किए हैं। बेटा अगर तुम ऐसे ही absent करते रहोगे तो तुमको तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मेरी क्या औकात है फिर? इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही, जल्दी बताओ मुझे क्या हो। उल्लू है क्या सर हम? क्यों बेटा, क्यों ऐसा पूछ रहे हो, उल्लू है कि नहीं है? प्रतीक मेरे से पूछ रहा है कि उल्लू है क्या सर हम। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, उल्लू हो क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, फिर तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया वो बताओ मुझे। सर उल्लू है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। छोटू, ये गलती आपकी नहीं है। 4 into 4 जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे को अगर पूछो तो वो उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, यही तो दिक्कत वाली बात है ना बेटा। समझ में आ रहा है? तुमको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो, जिस दिन मेरा ऑफलाइन लेक्चर होगा ना उस दिन मैं तुमको प्रूफ करके दिखा दूंगा तुम लोगों को तुम्हारे क्लास में, ये चीज। तुम मेरी इस बात को याद रखना। चलो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सोचो, ध्यान से देखो। यहाँ है आर और यहाँ है आर डैश, इसका मतलब क्या है कि एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हो। मैं थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो सबसे बाहर है पहले उस पर डैश लगाओ, बाहर क्या है? जी है, तो जी पे डैश लगाओ। फिर बाहर में डैश लगाने के बाद अंदर जाओ। अंदर में है दो फंक्शन, एक है 3, दूसरा एफ ऑफ एक्स। अब 3 का डेरिवेटिव हो गया 0 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया? एफ डैश एक्स। इस बात को याद रखना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आर डैश 4। आर डैश 4 का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां पे एक्स है वो सारे एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है? 4 पुट करना है। देखो एफ ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ 4 का मतलब हुआ बेटा कि जब एक्स की वैल्यू 4 है तो उस समय एफ की वैल्यू क्या है? जब एक्स की वैल्यू 4 है तो उस समय एफ की वैल्यू क्या है? तो देखो जब एक्स की वैल्यू 4 है
उस समय f की वैल्यू कितनी है 3 है। नॉर्मल सी बात है, जब x की वैल्यू 4 है उस समय f की वैल्यू कितनी है 3 है, तो f की वैल्यू बेटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ऐसे। और f डैश 4 का मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 4 है उस समय f डैश की वैल्यू क्या है। तो देखो जब x की वैल्यू 4 है उस समय f डैश की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5 लिखो। 3 + 3 कितना होता है ये बताओ 6, ये क्या हो गया 5। अब g डैश 6 का मतलब क्या हुआ, g डैश 6 का मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 6 है उस समय g डैश की वैल्यू क्या है। तो अब गौर से देखो, जब x की वैल्यू 6 है तो उस समय g डैश के नीचे जाओ और देखो 6 के सामने जाओ और जी डैश के नीचे जाओ, ये दोनों जहां मिल जाएंगे ना वही वैल्यू होगा। तो क्या है 7 है, तो इसका वैल्यू हो गया 7 और इसका वैल्यू है 5। 7 × 5 कितना हो गया। नीरज शर्मा, शर्मा जी, अरे वो शर्मा जी, शर्मा जी, अरे R4 का वैल्यू 35 नहीं रे बेटा, R-4 का वैल्यू 35। कुछ भी लिख रहा है क्या। शर्मा जी का गलत आ गया शर्मा जी, अरे कसा जमता रे बाबा। अच्छा अब चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्टूडेंट लोग लेक्चर छोड़ के जा रहा है ना बेटा, बाद में मेरे से बोलना मत ऑफलाइन के समय में। बेटा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें करना ही पड़ता है। एफ डैश बिना निकाले हुए वैल्यू को पुट ही नहीं कर सकते ना। वैसे इसमें शॉर्टकट की जरूरत क्या है, एक लाइन में तो ऐसे भी निकल जाती है, इसके लिए कोई 2-4 लाइन की जरूरत है नहीं, आपको बताना पड़ रहा है इसकी वजह से। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। 80 का मतलब हो गया एज्यूम दैट एफ डैश 3 इज इक्वल टू -1 एंड जी डैश 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। G2 का वैल्यू कितना है 3 है और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है f ऑफ g ऑफ x। देन dy by dx। देखो लेक्चर छोड़ो मत, बाद में तुमको परेशानी होगी और तुम मेरे से पूछोगे, तो याद रखो जो जो बच्चा लेक्चर छोड़ रहा है ना, मैं सबका यहाँ से अटेंडेंस बना के बैठा हुआ हूँ। जो जो बच्चे लेक्चर छोड़ रहा है ना, बाद में जिस दिन भी मेरा ऑफलाइन हुआ ना लेक्चर, और अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे नहीं आता है मुझे समझाओ, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ उस दिन मैं आपको नहीं समझाऊंगा। जो बच्चे लेक्चर में प्रेजेंट है उनको नहीं आएगा तो मैं उनको समझा दूंगा, बट जो लेक्चर अपसेंट कर रहा है वो बोलेंगे मुझे समझाने को, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ मैं नहीं समझाऊंगा आपको, नहीं तो नहीं, ये फाइनल है मेरा। ये आप आज याद रख लो इस चीज को, मैं डेली डेली आपको ये बात कभी नहीं बोलने जाऊंगा। बच्चे हो, स्टार्ट कर रहे हो इसलिए थोड़ा समझा दे रहा हूँ, जिंदगी भर क्या यही बोलूंगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स। पहले आप क्या करो, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, ठीक है, बाद में x की जगह पे 2 पुट कर लो। पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, बाद में x की जगह पे 2 पुट कर लो। अब चलो y ये दे रखा है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब सबसे बाहर में देखो क्या है, f है, तो क्या हो जाएगा f डैश, और जो अंदर में दे रखा है उसको एज इट इज लिख लो, है ना। अब चलो अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, अंदर में क्या दे रखा है g, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश x, सिंपल से। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या हो, तो जहां जहां पे x है ना, वो सारे x के जगह पे आप क्या करो, 2 पुट कर लो, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो f डैश, अब g2 का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो g2 का वैल्यू यहाँ क्लियर दे रखा है, देखो ना गौर से, यहाँ देखो दे रखा है ना, तो g2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो लिख लो यहाँ 3। और g डैश 2, बेटा g डैश 2 का वैल्यू यहाँ देखो गौर से, 5 दे रखा है, g डैश 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इंटू 5 ले लो। अब देखो f डैश 3, देखो यहाँ पे f डैश 3 का वैल्यू कितना है, -1, और 5 तो पहले से ही दे रखा है, 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5, ये आपका आंसर हो गया। नहीं, ये कौन सा है रे, 33 35 वाला आंसर वाला, प्रसाद कांबले। अरे आंसर गलत है रे बाबा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चिला। हाँ वैल्यू देते हैं आपसे, बिना वैल्यू दिए हुए कैसे पूछेंगे, वो वैल्यू देते हैं, वैल्यू देंगे ही, बिना वैल्यू दिए नहीं पूछते आपसे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, h ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है रूट 4f ऑफ x, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, ठीक है, और दे रखा है f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 4, g ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, और f डैश 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, और g डैश 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 4। आपसे h डैश 1 पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में लेक्चर छोड़ेंगे हम, जल्दी कीजिए।
देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दे रखा है, एच डैश एक्स। एच डैश एक्स क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। देखो बेटा, ये अंदर में जो दे रखा है ना, ये अंदर में, इसको यू मान लो, ये क्या बन गया, रूट यू। और रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, जो अंदर में दे रखा है। ठीक है, तो अंदर वाले को एज इट इज तुमने लिख लिया, और फिर क्या करना है, जिसको यू माने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। यू तुमने किसको माना है, 4f(x) + 3g(x), तो 4 को एज इट इज कांस्टेंट है, तो एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस 3 को एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो गया। अब तुमसे एच डैश पे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, 1 का। मतलब जहां जहां पे x है ना, वो सारे x के जगह पे आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। जो बच्चे लेक्चर छोड़ रहे हैं ना बीच में, याद रखना, बाद में मेरे से पूछने आना ही मत, और मैं बताऊंगा ही नहीं, पहले बता रहा हूं। 2-4 बच्चे महान है। मैं अपना व्हाट्सएप कल से ब्लॉक करने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मैसेज ना करें आप लोग अब कल से। f(1) दे रखा है, देखिए यहाँ पे f(1) कितना दे रखा है, 4, तो f(1) की जगह पे क्या पुट करें, 4। g(1) कितना दे रखा है, 3। पहले मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं बेटा, बाद में एडिशन लगाते हैं। f(1) कितना दे रखा है, 3। g(1) कितना दे रखा है, 4। 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। 3 इंटू 3 कितना, 9। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। 12 कितना हो गया, 24। 16 9 25, 25 का रूट कितना हो गया, 5। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। ये आपका आंसर है ना। छोटू, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर की ऐसे भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप डेली लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो ऐसे भी आपसे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और जो नहीं पढ़ने वाले उनका क्या कर सकते हैं आप बताइए। कुछ बच्चे क्लास में महान बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो क्या बोलूं उनको, मैं बताऊं। सिर्फ अकेले मेरे मेहनत से तुम पास कर जाओगे, तुम बताओ। मेरे पढ़ने से अगर तुम पास कर जाते हो, तो मैं तुम्हारे बदले दिन रात पढ़ता हूँ बोलो, बट मेरे पढ़ने से तुम पास करोगे, नहीं करोगे ना। चला, पास तो तुम अपने ही मेहनत से करोगे, और तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो। ठीक है, चलता हूँ, रखता हूँ। और हाँ, एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गया। चलिए रखता हूँ, बाय।